हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पावर इन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में कितनी पावर जनरेट होती है, डिसिपेट होती है, तो उसके बारे में पता करेंगे, आज देखेंगे। तो देखिए, इन एलसीआर सर्किट आपने पढ़ा होगा। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों हो, तो उसमें अगर हम एसी सोर्स से जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं वी इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो उस सर्किट में करंट जो ड्राइव करता है वो आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई क्या है? वेयर वेयर फाई क्या है? फेस डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। ठीक है, ईएमएफ एंड करंट। तो तब क्या होगा? तब ये होगा आपका वेयर आई नॉट इजिकल टू क्या है? एंड आई नॉट है इजिकल टू वी नॉट अपॉन जेड। जेड क्या है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस है सर्किट की इम्पीडेंस। एंड आपकी क्या है? देखिए, फाई इजिकल टू होगा, फाई इजिकल टू होगा टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन क्या है? आर। और आप देखिए इसे इस डायरेक्शन से समझ सकते हैं। इससे देखिए, ये है आपका आर, ये है एंगल फाई, और ये है एक्स सी माइनस एक्स एल। ये फेजर डायग्राम है, और ए बी सी। तो ये क्या होगा? ये जेड, ये होगी आपकी क्या? जेड होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या है? एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ये होगी। तो जेड इजिकल टू क्या है? जेड इजिकल टू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है आपकी जेड। तो एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें, तो अब इसमें क्या होगा? तो अब देखिए, देयर फोर अब इसमें इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी इसमें, इस सर्किट में? तो स्मॉल पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, वी इंटू आई। तो वी और आई की वैल्यू रख दीजिए। तो वी और आई के पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं ना। तो पी इजिकल टू वी आई, पी इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर। तो अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए यहाँ से, ये वाली। तो वी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखिए, अब ये हो जाएगा आपका वी नॉट को कर लीजिए एक तरफ, वी नॉट आई नॉट और साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये कर लीजिए आप। हाँ, और इसमें इसमें आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें आप टू टू से इसमें देखो, यहाँ करेंगे आप, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वी नॉट आई नॉट और साइन ओमेगा टी, इसको खोल दीजिए साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, ये आपका किस फार्मूले से खुल गया? साइन ए प्लस बी के फार्मूले से। ए प्लस बी के फार्मूले से खुल गया ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आ गया तुम्हारा वी नॉट आई नॉट। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा। देखिए, साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव। ठीक है, और अब देखिए, हमें टू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब। तो टू की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, और इसमें भी कर लीजिए टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, और यहाँ प्लस टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस, ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा यहाँ, कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन फाइव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बस केवल हमने मल्टीप्लाई करी है। अब इसकी जगह पर हम क्या करेंगे? देखिए, इसकी जगह पर करेंगे वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, और ये हो जाएगा आपका
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और कॉस फाइव, और ये हो जाएगा प्लस साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, और साइन फाइव। यहाँ तक हो गया ये। तो इसमें कौन कौन से फार्मूला रखे, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, और यहाँ साइन 2 थीटा इजिकल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये हो जाएगी आपकी वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा कॉस फाइव, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस फाइव कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, और कॉस फाइव, और प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव, और देखिए ये इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा, तो तुम्हारा देखो ये आएगा तुम्हारा, ये आएगा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लगा कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन वो माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। और देखो ये वाला यहाँ तक। अब इसमें फिर ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो ये बन गया वी नॉट आई नॉट कॉस 2, तो ये हो गया कॉस फाइव माइनस कॉस, ये बन गया तुम्हारा ए प्लस बी, तो कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और ये आपका बन गया ये। अब तो यहाँ आ गई है इंस्टेंटेनियस पावर, तो अब निकालेंगे इसकी हम क्या, एवरेज पावर, एवरेज, तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है एट एन इंस्टेंट, तो अब ये निकालेंगे एवरेज पावर। तो एवरेज पावर ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। तो क्या होगी एवरेज पावर, क्या होगी ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, पी एवरेज इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन टी, ये फार्मूला याद रखिए, 1 अपॉन टी, ये टी क्या है टाइम पीरियड, और इनटू इंटीग्रल 0 टू टी और वी आई डी टी, ठीक है। तो वी आई डी टी, वी आई की वैल्यू हमारी ये आई है, तो यहाँ हम रख सकते हैं, देखिए क्या वी नॉट आई नॉट, तो देखिए 1 अपॉन टी, और यहाँ से वी नॉट आई नॉट को बाहर निकाल लीजिए, आई नॉट अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा डी अपॉन इंटीग्रल 0 टू टी कॉस फाइव हैं, और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये आ जाएगा डी टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल करिए 1 अपॉन टी और वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, और इसका हो जाएगा, देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा कॉस फाइव इंटू टी माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसके डिफरेंशियल से क्या हो जाएगा भाग, तो इसके डिफरेंशियल कितना होगा, यहाँ होगा 2 ओमेगा, इसका डिफरेंशियल होगा प्लस, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल होगा 2 ओमेगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 ओमेगा, ठीक है, और 0 टू टी, तो यहाँ तक आ गया ये, और अब देखिए ये क्या होगा, अब ये हो गया, तो अब आपका आ गया, तो 1/2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, ठीक है, हाँ, वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, तो इसमें लिमिट लगा दीजिए अब, जब इसमें लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस, टी की जगह पर टी आएगी कैपिटल, और प्लस इसकी जगह पर आएगी साइन क्या 2 ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन 2 ओमेगा हैं, और अब देखिए जब जीरो लगाएंगे यहाँ, जब जीरो लगाएंगे माइनस, ये माइनस का आएगा, तो नहीं ये आपका क्या है, ये माइनस आया ना, हाँ ये माइनस है यहाँ, तो ये भी माइनस आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा, अब जब इसका तो जीरो हो जाएगा, जब टी की जगह पर जीरो रखेंगे हैं, और तो ये अब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 2 देखिए यहाँ टी की जगह पर जीरो रखेंगे तो माइनस
साइन, यहाँ साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा, तो ये माइनस, चूँकि माइनस का पहले से तो माइनस पे यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे जब इसमें जीरो रखेंगे तो ये फंक्शन तो जीरो हो जाएगा, फाई बचेगा बस। हाँ, तो साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा। अब देखो यहाँ आएगा कैपिटल पी बराबर क्या आएगा, 1/2 वी नॉट आई नॉट, हैं, अपॉन टी की जगह पर रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, टी की जगह पर रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। और यहाँ पे कोस फाई आया था ना, यहाँ टी की जगह पे भी 2 पाई बाई ओमेगा, टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होती है, हैं। और साइन, अब यहाँ रखेंगे हम प्लस, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा और प्लस फाई, हैं। और ये आ जाएगा आपका अपॉन 2 ओमेगा है ही पहले से, ठीक है, और प्लस साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा पहले से है, हैं। और ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ये होता है टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। और अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, तो इसमें ये यहाँ आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा ऊपर, तो देखिए 2 पाई बाई ओमेगा, तो पी इक्वल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो देखो ये आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा और ये, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये, ठीक है, और साइन 4 पाई प्लस, तो कॉस 2 पाई बाई, यहाँ आ जाएगा कॉस फाई 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन, ओमेगा से ओमेगा कट गया, यहाँ साइन 4 पाई प्लस फाई अपॉन 2 ओमेगा प्लस साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा, इतना आ गया, हाँ। अब इसमें करेंगे हम क्या, तो साइन 4 पाई प्लस ओमेगा ये होता है, अब देखिए क्या है, इसकी जगह पर हम रख देंगे क्या, साइन फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी इजिकल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट, वी नॉट आई नॉट, तो देखो ये देखो वी नॉट आई नॉट और 2 पाई बाई ओमेगा, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, तो कॉस फाई 2 पाई बाई ओमेगा माइनस ये हो जाएगा साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा प्लस साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, तो इससे कट गया ये। अब क्योंकि यहाँ जो होता है साइन फाई 4 पाई प्लस फाई इजिकल टू होता है, ये होता है साइन फाई के, क्योंकि एक पूरे दो पूरे चक्कर घूम जाएंगे ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लीजिए 1/2, हाँ, तो ये आ जाएगा 1/2 वी नॉट, अब देखिए यहाँ बचेगा, ये बचेगा 1/2 वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, और एक ओमेगा यहाँ से आ गया, तो अब देखिए यहाँ आ जाएगा ये 2 पाई और यहाँ आ जाएगा ओमेगा, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस फाई के, इस 2 पाई से 2 पाई कटेगा, ये ओमेगा से ओमेगा कटेगा, तो ये रह जाएगा आपका वी नॉट आई नॉट अपॉन √2 को भी √2 के रूप में लिख लीजिए, ये आ जाएगा कोस फाई, हाँ। तो P इजिकल टू आ जाएगा आपका, देखिए ये होता है VRMS इंटू IRMS कॉस फाई, तो ये एवरेज पावर का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, एवरेज पावर का फॉर्मूला है ये कॉस फाई, वेयर क्या है, कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इसको पावर फैक्टर कहा जाता है, पावर फैक्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो देखिए आगे क्या होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ है, तो अब मतलब डिफरेंट केसेस हैं, तो केस 1, केस फर्स्ट, व्हेन क्या है, only resistance this circuit has only resistance, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, तब रेजिस्टेंस में होता है, तो देखिए जब इसमें फाइजिकल टू वो क्या होते हैं, करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं, जब पहले पढ़ चुके हैं इसमें, तो फाइजिकल टू वहाँ होता है 0, तो कोस फाइजिकल टू क्या होगा
cos 0 इजिकल टू क्या होगा, cos 5 इजिकल टू क्या होगा 1, cos 5 इजिकल टू होगा 1। तो ये होगा, तब इसमें जो पावर होगी क्या, मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम इन दी सर्किट। ठीक है, तो P इजिकल P मैक्सिमम होगी। और केस टू में क्या है, व्हेन सर्किट हैज ओनली कैपेसिटर और क्या, कैपेसिटर हो या इंडक्टेंस हो। तो तब जब कैपेसिटर इंडक्टेंस दोनों ही कंडीशन में फाई इजिकल टू क्या होता है, π/2, π/2 होता है। और कोस π/2 इजिकल टू क्या होगा, या कोस 5 इजिकल टू क्या होगा 0। तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी, एवरेज पावर हो जाएगी 0। और देन करंट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। कोई पावर, क्योंकि इसमें कोई पावर 0 है ना, तो वाटलेस करंट होगी, वाटलेस। ठीक है, और केस थर्ड में आपका होगा, केस थर्ड में LCR सर्किट, इन LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में देखिए क्या होगा, LCR सर्किट में फाई इजिकल टू होगा क्या, tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, और तब पावर जो होगी वो होगी, पावर क्या होगी, VRMS IRMS cos 5। ठीक है, इससे निकलेगी पावर फिर LCR में। और केस 4 में, फोर्थ केस में लगाइए, फोर्थ केस में क्या होगा, केस फोर्थ में क्या होगा, एट रेजोनेंस रेजोनेंस में क्या होती है, XC माइनस XL इजिकल टू 0। तो तब क्या होगा, फाई इजिकल टू tan इनवर्स होगा ये। तो देखिए क्या होगा, ये होगा 0/R। तो ये हो जाएगा 0, तो फाई इजिकल टू 0। और cos 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा 1, cos 5 इजिकल टू आ जाएगा 1, cos 5। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगी, P इजिकल टू हो जाएगी, देन P इजिकल टू हो जाएगी R, I स्क्वायर Z VI। तो P इजिकल टू द मैक्सिमम पावर, देन पावर इज ऑल्सो मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो ये था आपका पावर फैक्टर एंड उसके इफेक्ट। तो ये क्लियर हो गया होगा।